हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। मैं सूरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसमें दो जो कोड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो उसके अंदर ही विथ इन द सर्कल। प्रूव दैट द सीगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू corresponding सीगमेंट्स ऑफ द कोड। ये जो सीगमेंट है, ये इंटरसेक्ट के पहले वाला, ये जो सीगमेंट है इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो सीगमेंट है वो इक्वल से डिनोट किया है, इंटरसेक्ट तक। ये एक सीगमेंट हो गया इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो यही कह रहा है कि ये इसके सीगमेंट इसके बराबर है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको नोमेनक्लेचर कर लेता हूँ। मान लीजिए कहीं यहाँ पे सेंटर है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका ओ। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका ए बी। ठीक है, ये कोड है यहाँ से यहाँ तक। दूसरा कोड ये है T2D। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका नाम दे देता हूँ मैं R। ठीक है, अब इसका नाम मैं R क्यों दिया हूँ बताता हूँ। क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक ठीक है कोड पे, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन देना है कोड तक। ठीक है, तो ये जो है इस कोड पे परपेंडिकुलर है सेंटर से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मतलब हम क्या नाम रख देते हैं P, और इसको मैं नाम रख देता हूँ Q। ठीक बच्चों, PQR, ये 3 पॉइंट हो गया ओरिजिन के साथ। अब क्या है, मैं इस पॉइंट को भी मिला लेता हूँ। ये एक सीधी लाइन है बच्चों, ये थोड़ा सा मुझे लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये मैं OR एक लाइन खींच दिया हूँ। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों सेगमेंट जो है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर इस पे आया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जिस हिसाब से हमारा थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है बच्चों, जब भी कोई पॉइंट सेंटर से आता है, ठीक है, किसी कोड पे, तो एक तो वो परपेंडिकुलर होता है और दूसरा उस कोड को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट तक AP और PB ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है जैसे ही कोई सेंटर से पॉइंट होता है। तो सिमिलरली इधर भी होगा, ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दिया हुआ क्या है, here is given AB इक्वल टू CD। ठीक है, ये जो दो लाइन, जो दो कोड दिए हुए हैं वो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ AR एंड CR। AR जो है वो CR के बराबर है। ठीक है बच्चों, यही प्रूफ करना है हमें, ये जो दोनों रेड लाइन है वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है, आप ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल है और एक यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, ठीक है, अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, तो PR और QR ये दोनों शायद मिल जाए कि दोनों बराबर है। तो अगर ये और ये बराबर हो गया, तो ये और ये तो पहले से ही बराबर है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, AB और CD जो है ये बराबर है, दोनों बराबर है। तो बराबर है तो ये इक्वल भाग में डिवाइड हुआ है, ये लाइन यहाँ पे आते ही इक्वल में डिवाइड हुआ है। तो AP और CQ ये दोनों तो बराबर ही हुआ, क्योंकि दोनों ही कोड थे और दोनों ही दो टुकड़े में हो गए। तो यहाँ से ये और ये 1 2 ये दोनों बराबर हैं। अब हमें ये वाला साबित करना है ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो सही जगह पे, ऐसा जगह पे पड़ा होगा कि ये दोनों बराबर ही हो, ऐसा हमें साबित करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको साबित करते हैं कि दोनों कैसे हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इन ट्रायंगल POR ये, ठीक है, POR और एंड ट्रायंगल QOR। ठीक है, ये हो गया QR। इन दोनों को हमें पहला OR इक्वल टू OR। ठीक है यार, जल्दबाजी। OR इक्वल टू OR कैसे, कॉमन साइड कॉमन है, OR दोनों के लिए कॉमन है। ये वाला लाइन क्या है बच्चों, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कॉमन साइड। ठीक है, ये कॉमन साइड हो गया। ठीक है, दूसरा, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर पड़ा है, ठीक है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर पड़ा है, तो ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। ठीक है ना बच्चों, ये राइट एंगल और ये भी राइट एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, OPR इक्वल टू OQR। ठीक है, ये और एंड OQR ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों राइट एंगल है। मैं इसको लिख सकता हूँ राइट एंगल।
ठीक है। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है ओपी एंड क्यू, ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू। ये क्या है बच्चों, बताओ आप लोग, ये दोनों कैसे बराबर है? वो दोनों ऐसे बराबर है कि हमारा एक थ्योरम रहता है कि जब भी कोई सेंटर पॉइंट से कोड पे लाइन पड़ती है, तो अगर दोनों कोड बराबर है तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ये भी बराबर होगा। मतलब ये सेंटर से डिस्टेंस यहाँ तक और ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर ही होगा अगर कोड बराबर है तो। इसको मैं ये समझाता हूँ इसको कैसे। तो ये देखिए, इक्वल कोड्स ऑफ ए सेंटर, ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल सर्कल है, ठीक है। कल बन जा भाई, चूड़ी रख के बनाऊं क्या? ठीक है, ये सेंटर है, ये यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, ठीक है। अब क्या है, ये सेंटर से ये लाइन और ये लाइन बराबर है। आप सोचो, अगर मैं इसको छोटा कर दूं इससे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो मतलब ये जो कोड है इस कोड के तो बराबर रहा नहीं, ये इसके अंदर आ गया तो ये देखो छोटा हो गया ये। अगर मैं और कोड को छोटा करता हूँ तो ये और डिस्टेंस बढ़ गया सेंटर से, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे ही कोड छोटा होगा ये डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे इक्वल कोड होगा तभी इक्वल डिस्टेंस होगा, नहीं तो कोड घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और कोड अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा। तो मतलब ये हुआ कि एक ही बार ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों कोड भी बराबर होंगे और डिस्टेंस भी बराबर होगा, ठीक है। ये आपके कॉमन, मतलब जो थिंकिंग है, कॉमन बात है, वो समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया। थ्योरम है जो कि प्रूव है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ बच्चों, ये थ्योरम के हिसाब से है, ठीक है। सेम डिस्टेंस बाय थ्योरम, ठीक है। अब क्या हुआ, बाय द रूल ऑफ ये हो गया ओ आर, जो हो गया वो हो गया आपका हाइपोटेनियस लाइन ट्रायंगल का सबसे लंबा वाला एच, एंड ये क्या हो गया बच्चों, राइट एंगल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका इक्वी डिस्टेंस वाला, ठीक है। ये साइड साइड हो गया, मतलब ये हो गया साइड, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस जो कि दोनों ही कॉमन है, और ये हो गया आपका राइट एंगल, मतलब एच आर एस, ठीक है, एच आर एस, बाई द रूल ऑफ एच आर एस। एच आर एस क्या हो बच्चों, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यू ओ आर, ठीक है। ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो व्हाट, बाई सीपीसीटी, क्या क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोनों, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से क्या होगा बच्चों, ये साइड और ये साइड दोनों कॉमन होगा, मतलब इक्वल होगा, तो होगा बाई द सीपीसीटी पी आर इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। समझ में आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गया। अब देखिए ए आर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए आर क्या है बच्चों, ए आर ए पी प्लस पी आर, इस बात को समझ रहे हैं आप, यहाँ से ए पी प्लस पी आर, यही तो है, ये प्लस ये, ठीक है। यहाँ से टुकड़ा हुआ तो ये प्लस ये, ठीक है, ये है दोनों। अब क्या है, एपी जो है, ये एपी जो है वो सी क्यू के बराबर है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था दोनों परपेंडिकुलर लाइन पढ़ते ही। तो एपी को क्या मैं लिख दूंगा, सी क्यू, ठीक है, सी क्यू। और पी आर जो है किसके बराबर आया है, क्यू आर के, तो मैं इसको लिख दूंगा क्यू आर, ठीक है, सी क्यू प्लस क्यू आर। अब देखिए सी क्यू प्लस क्यू आर, ये दोनों मिला के क्या बनाता है बच्चों, सी आर, क्या बनाता है, सी बच्चों, ए आर इक्वल टू सी आर, यही प्रूव करना था। समझ में आया आप लोगों को, इजी है, 4 लाइनों में खत्म है। बस आपको इस चीज को समझना है, आपको इस चैप्टर में इस बात का ध्यान रखना है कि सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल बन रहा है उनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, उसके बाद वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से अपने आप इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप अगर इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाओ तो, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं इसी तरह से आपको समझा के यहाँ वीडियो अपलोड करते रहूँगा, आप फ्री में एजुकेशन का फ़ायदा उठाइए। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।